एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वो बीज बोता, फसलों को पानी देता और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। लेकिन हर साल किस्मत उसके खिलाफ होती थी। उसकी फसल बर्बाद हो जाती और उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। रामू का दिल टूट जाता जब वो अपने साथी ग्रामीणों को उनकी अच्छी किस्मत पर खुश होते देखता। उनके अनाज के भंडार भरे होते जबकि उसका खाली रहता। वो समझ नहीं पाता था कि उसे ऐसा क्यों सजा मिल रही है। अपनी अटूट कोशिशों के बावजूद वो गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक बहुत ही मुश्किल मौसम में जब रामू उदास होकर अपने बंजर खेत के पास बैठा था, एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु, जो अपनी बुद्धिमानी और दया के लिए जाने जाते थे, ने रामू के चेहरे पर उदासी देखी। वो किसान के पास गए और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। रामू ने साधु को अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया। साधु ने धैर्य से रामू की परेशानियां सुनी। जब वो खत्म हुआ तो साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कभी कभी हमें सिर्फ मेहनत से ज्यादा की जरूरत होती है। हमें विश्वास और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। साधु ने फिर रामू के साथ एक रहस्य साझा किया। हर सुबह साधु ने निर्देश दिया, पूरे दिल से इस मंत्र का जाप करो, AUM शांति शांति शांति। ये तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। रामू अपनी किस्मत बदलने के लिए बेताब साधु के शब्दों को जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया। उसने हर दिन मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया। जैसे ही हर सुबह सूरज उगता, रामू अपने खेत में बैठ जाता और मंत्र का जाप करता। उसकी आवाज आशा और विश्वास से भरी होती। धीरे धीरे उसने एक बदलाव देखा। जो फसलें पहले मुरझा जाती थीं, अब लंबी और मजबूत हो गईं। पत्ते जो पहले सूखे और भंगुर थे, अब चमकीले हरे हो गए थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। फसल काटने का समय आ गया और रामू का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसके खेत उसकी मेहनत के फल से लहलहा रहे थे। सुनहरी गेहूं हवा में लहरा रही थी और मोटी मोटी सब्जियां भरपूर फसल का वादा कर रही थीं। उसका अनाज का भंडार, जो कभी खाली था, अब ऊपर तक भर गया था। रामू की अच्छी फसल की खबर पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग चमत्कार देखने आए। रामू, जो कभी दया का पात्र था, अब क्षेत्र के हर किसान की ईर्ष्या का विषय था। फिर भी इतनी खुशी और उत्सव के बीच रामू को लग रहा था कि कुछ कमी है। उसे साधु के शब्द याद आए। मंत्र ने उसे समृद्धि दी थी, लेकिन शांति का क्या? उसने महसूस किया कि सच्ची शांति भौतिक धन से नहीं, बल्कि किसी और बड़ी चीज से मिलती है। रामू ने एक बार फिर साधु को ढूंढने का फैसला किया। उसने साधु को बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। रामू ने झुककर उसे मंत्र का उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन हे महात्मा, रामू ने स्वीकार किया, मुझे अभी भी अपने दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा है। मेरे पास समृद्धि है, लेकिन मैं सच्ची शांति चाहता हूँ। साधु जानकार मुस्कुराए। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुमने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। सच्ची खुशी धन जमा करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के साथ साझा करने में है। साधु के शब्द रामू के दिल को छू गए। उसने उनके शब्दों में सच्चाई को समझा। उस दिन से रामू ने अपना मिशन बना लिया कि वो अपनी अच्छी किस्मत को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करेगा। उसने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। गांव वाले, जो कभी उस पर दया करते थे, अब उसे सम्मान और प्रशंसा की नजर से देखते थे। जैसे ही रामू ने दूसरों के लिए लाई गई खुशी को देखा, उसे आखिरकार वो सच्ची शांति और खुशी मिली जिसकी उसे तलाश थी। गांव, जो कभी निराशा में डूबा हुआ था, अब खुशी और संतोष से भर गया था। रामू की दयालुता ने एक बदलाव लाया था, जिससे साबित हुआ कि सच्ची खुशी भौतिक धन में नहीं, बल्कि खुशी बांटने और फैलाने में है।